जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। मैं हूँ ज्योति और आपका अपने चैनल शुभ कथा में स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम देखेंगे नवरात्रि जो कि आषाढ़ माह में पड़ती है, जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, जिसमें 10 महाविद्याओं की देवी की पूजा की जाती है। आषाढ़ माह में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि का व्रत कब से कब तक रखा जाएगा, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रि का इतना अधिक महत्व क्यों होता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि को बहुत ही महत्वपूर्ण और पावन माना जाता है। पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार 25 जून को शाम 4 बजे से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। सनातन धर्म में क्योंकि उदया तिथि मान्य है, इसके लिए 26 जून से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होगी। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का समापन 26 जून को दोपहर 1:24 पर होगा। तो इसके अनुसार 26 जून से गुप्त नवरात्रि की पहला दिन होगा 26 जून को। इसी दिन ही घट स्थापना की जाएगी, जिसे कलश स्थापना भी कहते हैं। घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो 26 जून को है, सुबह 5:25 से लेकर सुबह 6:58 तक है। इसके बाद दूसरा जो शुभ मुहूर्त है वो 11:56 से लेकर दोपहर में 12:52 के बीच में है, जो कि अभिजीत मुहूर्त में है। इन दो शुभ योग में कलश स्थापना करके माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने से हमें सुख शांति मिलती है। इस बार जो शुभ योग बन रहे हैं वो गुप्त नवरात्रि के पहले दिन यानी घट स्थापना तिथि पर ध्रुव योग का संयोग बन रहा है और साथ ही साथ स्वार्थ सिद्धि योग का भी संयोग बन रहा है। इन योग में देवी माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूर्ण होगी। आइए अब देखते हैं कि गुप्त नवरात्रि का इतना अधिक महत्व क्यों होता है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्या प्रकट हुई थी। माँ गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी शक्ति के अलग अलग नामों का जाप, देवी के मंत्रों का जाप, दुर्गा सप्तशती, देवी महात्म्य और श्रीमद देवी भागवत जैसे धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने से सभी परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में सुख शांति आती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में की गई साधना जन्म कुंडली के समस्त दोषों को दूर करने वाली और धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष देने वाली होती है। इन पवित्र नवरात्रों में जो साधक देवी शक्ति की उपासना किसी विशेष मनोरथ सिद्धि होती पवित्रता और श्रद्धा भाव से करते हैं, उनके मनोरथ जरूर सिद्ध होते हैं। आइए देखते हैं आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रि में कौन कौन से 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। जिन 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती हैं उनके नाम हैं माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातांगी और माँ कमला देवी। ये 10 महाविद्याएं 10 रुद्र अवतारों की शक्तियां हैं। आइए अब देख लेते हैं पूजा किस तरह करनी है। गुप्त नवरात्रि में आपको लेना है एक चौकी, उस पर शुद्ध गंगा जल छिड़क दीजिए और पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके आपको पूजा करना है। एक चौकी पर आपको लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछाकर देवी माँ की जैसी भी मूर्ति हो आप रख दीजिए। चौकी घर के उत्तर, पूर्व, मध्य, उत्तर मध्य में लगाएं। हो सके तो पूर्व दिशा में मुख करके बैठे, इसी तरह पूजा करें। अब कलश को लेकर उस पर श्रीफल पर मौली लपेटकर उस पर कलश स्थापित करिए, या आपके घर में जैसे भी आप कलश स्थापना करते हो। बहुत लोगों के यहाँ कलश स्थापना नहीं की जाती है, केवल जो नारियल होता है उस पर चुनरी बांध दी जाती है और जो मौली या कलावा होता है उसे लपेट के जो आपका चौकी होता है उसको एक किनारे रख दिया जाता है। उसी पे आप फूल अक्षत वगैरह छिड़क के भी पूजन कर सकते हैं। आपके घर में जैसा होता है आप वैसे कर सकते हैं। कलश में शुद्ध जल और गंगा जल भरे। अब उसमें बतासा, दूर्वा तो जरूर डालनी चाहिए, हल्दी की गांठ, साबुत सुपारी और 1 का सिक्का जरूर डालें। और जो कलश होता है उसके ऊपर जो उसका कलश का मुख होता है आपको उस पर मौली जरूर बांध देनी चाहिए।
इसके बाद आम या अशोक के 7, 9, 11 पत्ते वैसे आपको लगा देना चाहिए। उसके ऊपर एक प्लेट में चावल भर के आप रख सकते हैं, चावल भर के रख सकते हैं, या उसके ऊपर दिया रख दीजिए, या बहुत लोग के यहाँ उसके ऊपर कलश के ऊपर श्रीफल मतलब कि नारियल रखा जाता है। तो आपके घर में जैसे होता है आप वैसे सजा सकते हैं, वैसे रख सकते हैं। उसके ऊपर श्रीफल रख दीजिए या चावल कटोरी में भरकर आप उसके ऊपर दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके बाद गणेश जी, जैसे गणेश जी की पूजा, तो हर पूजा संपन्न करने से पहले, शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य होता है। तो आप गणेश जी को रोली मोली जो भी आपको हो आप समर्पित कर दीजिए, फूल समर्पित कर दीजिए। उसके बाद पूजा अर्चना माँ दुर्गा की शुरू करिए। उसके बाद आप माता रानी को फूल चढ़ा दीजिए, और आपको गुड़हल का फूल मिल जाए, लाल रंग का गुड़हल का फूल, तो बहुत अच्छी बात है। माता को आप प्रतिदिन 9 दिन गुड़हल के फूल समर्पित कर सकते हैं। माँ को लाल रंग बहुत प्रिय होता है, तो माँ को लाल चुनरी उड़ा दीजिए, लाल फूल चढ़ा दीजिए, दीपक प्रज्वलित कर दीजिए जैसे भी हो सके। और कुश या जो कुश बिछा जाता है, कुश का हो या ऊन का आसन हो, आप उस पर बैठ के माँ की आराधना कर सकते हैं। इस तरह से आप 9 दिन तक माँ की पूजा करें, धूप बत्ती जलाएं, आरती करें, जैसे भी आपसे बनता है वैसे करें। दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कर सकते हैं, जितना भी आपसे बन सके आप उतना कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप चाहें। रोली है, चावल है, लौंग है, गूगल है, फल फूल माला धूप जलाकर आरती आपको करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए, और आप चाहें दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। देवी दुर्गा के नवरात्रि की व्रत कथा का श्रवण कर सकते हैं। दुर्गा देवी के 108 नामों का डेली आप जाप कर सकते हैं। कहते हैं कि गुप्त नवरात्रि में की गई साधना सैकड़ों गुना पुण्य फल देने वाली होती है। तो आप जैसे चाहें वैसे सच्ची श्रद्धा से आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। माता रानी आपकी सब मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगी। माता रानी हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।